मेरे प्रिय आत्मस्वरूप मित्रों, आप लोगों को मेरा हार्दिक नमन। मैं गृहस्थ जीवन में जीने वाले जितने भी मेरे भाई बंधु मित्र हैं, वो चाहते हैं कि मैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए ध्यान, साधना, समाधि को प्राप्त कर पाऊं। इसके लिए मैंने कल वीडियो बनाई थी, जिसमें आपको उसकी प्रारंभिक और भूमिका क्या होनी चाहिए इस संदर्भ में बातें किया था। उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऊपर मैं आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ। इसे क्लिक करके इस वीडियो को देखने के बाद अवश्य देखें, ताकि इस वीडियो को आप अच्छी प्रकार से समझ पाएं। तो उसी क्रम में मैं ये पार्ट 2 बना रहा हूँ, ताकि आप लोग और भी अच्छी प्रकार से उसका प्रोसेस को समझ पाए और गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही धर्म, ध्यान, साधना और समाधि तक पहुंचने की यात्रा प्रारंभ कर पाए। गृहस्थ जीवन में जीते हुए सबसे बड़ी जो परेशानी है वो ये है कि लोगों के मन में एक प्रकार का भय बैठा हुआ होता है, और जब तक आपके मन में भय है तब तक, चाहे गृहस्थ जीवन में आप जी रहे हो या फिर आप संन्यास्त जीवन में जी रहे हो, भय से धर्म का कोई भी तालमेल या दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति भयाकांत है, जो व्यक्ति डरा हुआ है, वो किसी भी माध्यम से धर्म की दहलीज भी, यानी कि धर्म के दहलीज में अपना पांव भी नहीं रख सकता है। ठीक है, इसको अच्छी प्रकार से अपने माइंड में आप सेट कर ले कि डरा हुआ चित्त कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता है, और न ही उसके साथ वो डर के साथ अगर धर्म की यात्रा करना चाहे तो धर्म की यात्रा संभव है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि धर्म, ध्यान, धारणा, साधना या समाधि के लिए आपकी जो मौलिक और प्राथमिक योग्यता होनी चाहिए वो है अभयता। अगर आपके अंदर अभयता का गुण है तो आप धर्म की राह में बहुत ही सुलभ और बहुत ही आकाशीय मार्ग द्वारा अपनी चेतना को विकसित कर पाएंगे, और चंद दिनों में ही आप ध्यान के गहराइयों में गोते लगाते हुए आगे बढ़ पाएंगे और अपने आप को, अपनी चेतना को ऊर्ध्वगमन साधना, समाधि, ध्यान में संलिप्त कर पाएंगे। इस विषय में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किस प्रकार से आप अभयता को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इंसान डरता किस चीज से है ये समझिए। इंसान का डर का सबसे बड़ा कारण होता है असुरक्षा भाव। चूंकि मैंने आपको बताया था कि इंसान अभी अभी सभ्य हुआ है, सभ्य हुए महज कुछ ही दिन बीते हैं। इंसान ज्यादातर समय जंगलों में, पहाड़ों में, खंदराओं में बिताया है। इस नर योनि में भी, और उसके पहले इंसान जानवर की योनि में था, यानी पशु की योनि में हम लोग काफी लंबी सालों साल, वर्षों हम लोगों ने बिताए हैं। और पशु की योनि में होने के कारण से हम लोगों के अंदर वो पशुता वाली सारी गुण हमारे जेनेटिक गुण में, हमारी जैविक प्रक्रियाओं में बिल्कुल समावेश है, घुल मिल गया है, और जिसके कारण से हम लोग आज मानव योनि में भी रहते हुए हर एक चीजों से डरते हैं और असुरक्षित हो जाते हैं, और असुरक्षा का भाव सघन हो जाता है, जिसके कारण से इंसान भयाकांत रहता है, डरा हुआ रहता है। डर को खत्म करने के लिए सबसे अच्छी जो प्रक्रिया है वो है कि डर को आप समझें। जब तक डर को आप समझेंगे नहीं, तब तक डर कभी भी आपके जीवन से विदा नहीं हो सकती है। कभी भी आप अभयता को, कभी भी आप
निर्भयता को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए समझ ही एकमात्र मुक्ति है। अगर आप समझ पूर्वक होश से अपनी जिंदगी को जिएंगे तो आप भी अभय हो जाएंगे और डर आपके जीवन से कोसों दूर चला जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं बताया कि इंसान काफी समय से जंगलों में वास करता था और इंसान काफी लंबे हजारों वर्षों तक पशु योनि से होकर आया है। तो पशु चूंकि जंगल में रहते थे, वहाँ हजारों तरह के और भी उससे बड़े पशु थे, जिससे उन्हें हमेशा प्रतिपल खतरा लगा ही हुआ रहता था, जिसके कारण से ये स्वाभाविक है कि हमारे उस वक्त प्रकृति के द्वारा एक विशेष तरह की संरचना और एक अवेयरनेस उस पशु के बायोलॉजिकल जीन में डेवलप हुई और वो भोजन करते, सोते, उठते, बैठते, चलते हमेशा चौकन्ना रहते कि कहीं कोई जानवर ऐसा तो ना आ जाए कि मेरा शिकार कर ले। तो वो डर स्वाभाविक था। वो डर चूंकि हम लोगों ने इतने लंबे वर्षों तक जिया है कि वो अभी भी हमारे जैविक प्रक्रियाओं में, जेनेटिक में सवार हो गया है और उसी डर के कारण से आज भी हम लोग डरते हैं। जबकि आज हम लोग महलों में, घरों में, समाजों के बीच, सोसाइटीज में रहते हैं जहाँ की कोई खतरा नहीं है, फिर भी इंसान छोटी छोटी बातों को लेकर के डरता है कि कहीं खाना न खत्म हो जाए, अरे तुम यहाँ क्यों जा रहे हो। हम लोग डर को हजारों माध्यम से फैला चुके हैं। कहीं पैसे ना खत्म हो जाए, अगर पैसे खत्म ही हो जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? क्या आपको भिक्षा नहीं मिल पाएगी? क्या आप जीवन में कोई छोटे बड़े काम करके अपनी जीविका और अपने फैमिली की जीविका नहीं चला पाएंगे? लेकिन नहीं, इंसान डरता है और डर का कोई विशेष कारण नहीं है। आपका हर एक डर आप बहुत गंभीरता से देखें तो वो अकारण है, सिर्फ है क्योंकि डर वस्तुतः ये ऊपरी चीजों से आपको नहीं है, बल्कि डर आपके आंतरिक में समावेश है। इंसान भूतों से डरता है, आवाजों से डरता है। कभी आपने आप किसी सुनसान रास्ते में जा रहे हैं और अचानक से याद आ जाए कि इस वृक्ष में भूत रहता है, ऐसा मेरा दादी या गांव वाले कहते थे। बस आपकी जो साइको माइंड है, आपकी जो कल्पना शक्ति है, वो भूत को क्रिएट कर देगा। फिर हल्का सा पत्ता भी खरके तो आपको लगेगा कि भूत वहां खड़े हैं, और नहीं भी कुछ है, प्रकाश की श्वेत और स्याही कलर से कुछ इमेज अगर बन रही हो या ना भी बन रही हो तो आपका मस्तिष्क तुरंत प्रोजेक्शन कर देगा और आप वहां भूत देख लेंगे। तो कहने का मतलब कि आदि काल से हम लोग काफी समय से जानवर की योनि से लेकर मनुष्य की योनि तक डरते आए, छोटे छोटे चीजों के लिए हमेशा भयातुर रहे थे। इसी कारण से वो जो आदत थी वो अभी भी हमारे जेनेटिक में सवार है, जिसके कारण से हम लोग डरते हैं। तो जब भी आपको किसी चीज से डर लगे, इसे नोट कर ले, ध्यान दे, मैं बता रहा हूँ प्रोसेस कि कैसे आप अभय होंगे। जब भी आपको किसी भी चीज से आपका मन बोले कि ये ऐसा हो जाएगा इसलिए मुझे डर लगता है, उसी वक्त आप मन को बोले कि ठीक है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ये ऐसा हो जाएगा इसलिए मैं डरता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करके भी देखना चाहता हूँ कि क्या होता है। जैसे मन कहता है कि नहीं नहीं, इस रास्ते से मत जाओ वरना भूत आ जाएगा, तो आप मन को बोले कि ठीक है तू सही बोलता होगा, लेकिन मुझे आज इस रास्ते से जाके देखना है कि सही में भूत आता है या बस ये तुम्हारी वहम है। और आप विश्वास करें, लिखित ले ले, आप उस रास्ते में जाएंगे, साहस पूर्वक जाएंगे, अंदर में आपको थोड़ी सी मन बार बार धक्के देगा कि देखो गलत कर रहे हो, लेकिन आप उसकी बस सुनते रहे, मुस्कुराते रहे और होश पूर्वक चलते रहे। आपको कहीं भी कोई भूत नहीं आएगी। कहीं भी कोई पत्ते की खड़खड़ाहट आए तो वहां रुक कर आप उसे ऑब्जर्व करें, कहीं आपको भूत नहीं मिलेगी, बल्कि बहुत ही सौम्य वातावरण मिलेगा।
और बहुत अगाध शांति मिलेगी, जो कि रात के सन्नाटे की होती है। ऋषि मुनि उसी सन्नाटे में ध्यान करते हैं और आप लोग उसी अंधेरे से डरते रहते हैं। क्या बात है। तो कहने का मतलब कि जिस भी चीज से आपको डर लगे उसे आप पोस्टपोन करें और उसको प्रैक्टिकल में उतारने की चेष्टा करें। वो प्रयास, वो प्रक्रिया ही आपको अभय की ओर ले जाएगा। ठीक है। तो पहला जो चीज है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए धर्म, ध्यान, साधना, समाधि तक पहुंचने के लिए, उसकी यात्रा प्रारंभ करने के लिए आपके अंदर अभयता का गुण होना ही चाहिए। अगर आपके अंदर अभयता का गुण नहीं है तो आप प्रयास करें। महज कुछ ही दिनों के प्रयास में आप के अंदर एक विशेष ऊर्जा और विशेष ताजगी का आपको अनुभव होगा और आप अभय को स्नेह स्नेह प्राप्त करने लग जाएंगे। जितना आप अभय को प्राप्त करेंगे उतना आपके अंदर एक विशेष ऊर्जा आपके अंदर अंकुरित होती चली जाएगी। तो ये हुई पहला चीज कि अभय होना चाहिए। दूसरा चीज, अज्ञात में उतरने की साहस होनी चाहिए। अज्ञात में उतरने की साहस का तात्पर्य यहाँ ये है कि इंसान हमेशा से ही लकीर का फकीर बना हुआ है। यानी कि जो मुझे पता है मैं उसी को करूंगा, जो मैं जिस रास्ते पर चला हूँ उसी रास्ते पर चलूंगा, जो मैंने आज तक खाया है उसी को खाऊंगा, जिनसे मेरी अच्छी पड़ती है उसी से बात करूंगा, वगैरह वगैरह। तो अज्ञात से आदमी हमेशा से डरता है। अज्ञात को हमेशा अपने जीवन में आप आमंत्रण दें। कोई भी अज्ञात चीज हो या मार्ग हो या अज्ञात कोई मित्र हो या अज्ञात कोई सिचुएशंस आपके सामने आ जाए कि आपको जो आपका ट्रैक था उस ट्रैक को छोड़कर किसी और ट्रैक में आपको जीवन बसर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमेशा अपना हृदय को आप खोल के रखें। क्योंकि धर्म के मार्ग में जब आप जाएंगे, जब ध्यान साधना करेंगे, तो वहां पर ऐसी ऐसी चीजों का आप आभास करेंगे, अनुभव करेंगे, जो कि आपकी कल्पना से परे होगी और इतनी जीवंत जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके अंदर अज्ञात के लिए हृदय का द्वार खुला नहीं होगा तो आप उन चीजों को देख करके डर जाएंगे, सहम जाएंगे और वो ध्यान साधना सारा कुछ छोड़कर भाग जाएंगे। ऐसा कितनों के साथ हुआ है। इसलिए पहला चीज है अभय, दूसरा चीज है अज्ञात को स्वीकार करना। ठीक है। इंसान हमेशा से ही सिक्योर रहना चाहता है कि सब चीज मैं सिक्योर कर लूं, खाना कल के लिए सिक्योर कर लूं, पैसे कल के लिए सिक्योर कर दूं, लोगों के साथ उठना बैठना कल के लिए सिक्योर कर दूं। घर जो हम लोग बनाए हैं वो सिक्योरिटी के लिए ही बनाए हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस जीवन में क्या सिक्योर है? सिर्फ एक ही चीज सिक्योर है। इंसान जब मर जाता है, मरने के बाद सब चीज ठहर जाता है, सब सिक्योर हो जाता है। सब ठहरा हुआ चीज ही सिक्योर होता है। जीवन जो है वो कभी भी सिक्योर नहीं है। जीवन बिल्कुल लगातार गतिमान है, चलायमान है, और जो भी चीज गतिमान है, जो जीवंत है वो गतिमान होगा, और जो जीवंत है वो कभी भी सिक्योर नहीं हो सकता है। उसकी कोई सुरक्षा नहीं हो सकती, वो हमेशा असुरक्षित रहेगी। आप जीवन को जीना चाहते हैं, आप ध्यान करना चाहते हैं, धर्म को पाना चाहते हैं, समाधि पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन आपका जीवन का जो जीने का लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल विपरीत है। आप सब कुछ सुरक्षित पहले से ही कर लेना चाहते हैं, सिर्फ एक दिन के लिए ही नहीं बल्कि कई दिनों के लिए। इवन कि आदमी मरने के बाद भी ये सिक्योर कर लेना चाहता है कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ या नहीं। उसके लिए दान पुण्य और ना जाने पूजा पाठ क्या क्या करवाता है। ये भी अजब सा लीला है, लेकिन चलता है क्योंकि ब्राह्मणों का ये सीख आपको दिया गया है और शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। तो आप तो, और आपको चाहिए भी वही, तो आप तो फॉलो करेंगे ना। लेकिन मैं बता दूं, ये सब डर के कारण से होता है और आपके अंदर असुरक्षा का जो भाव है, इसके लिए आप सब कुछ करते हैं। तो
आप इस चीज को बिल्कुल भूल जाए, क्योंकि जीवन असुरक्षा का ही नाम है। आप लाख सब चीज सुरक्षित कर दे, फिर भी जिस दिन जिस वक्त मौत आपको आनी होगी, उस वक्त सारी सुरक्षाएं आपकी धरी रह जाएगी और आपका जीवन सफर आगे की ओर प्रस्थान कर जाएगा। इसलिए लाइफ में कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है, इसको आप अच्छी तरह से गांठ बांध के रख लें। इसलिए लाइफ में, जीवन में असुरक्षा का भाव सघन होने दे, और कभी कभी जीवन में यदा कदा कोई ऐसा जगह एक्सप्लोर करे, ऐसी जगह जाए जहाँ की शांत वातावरण हो, एकांत हो, और कोई ऐसा मार्ग में जाए जहाँ की कोई बंधी बंधाई मैपिंग ना हो आपके पास कि मुझे ऐसे जाना है, बस चलते चले जाएं और देखिए उसका क्या एक अद्भुत आनंद है, और आपके अंदर से एक विशेष प्रकार की तरंग और ऊर्जा आपके आभा को घेरेगी और आपको पुलकित कर देगी। तो असुरक्षा भाव ये दूसरा है, पहला अभय, दूसरा असुरक्षा भाव। तीसरा जो सबसे बड़ा चीज है वो है धैर्य। बस ये होता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल लोगों के पास खत्म हो गया है। बस सभी लोग आज के लाइफ में इंस्टेंट सारा चीज चाहते हैं कि बस बना बनाया चुटकियों में मिल जाए और मैं सब कुछ कर लूं। इंस्टेंट धर्म के पड़ाव में या धर्म के मार्ग में जो भी इंस्टेंट प्रक्रिया या इंस्टेंट परिणाम चाहते हैं, वो धर्म को भूल जाए, ध्यान को भूल जाए, साधना को भूल जाए, समाधि को भूल जाए। कभी भी इंस्टेंट कुछ भी नहीं मिल सकता है। सारा चीज आपकी एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस के बाद आपकी प्यास, आपकी जिज्ञासा पर डिपेंड करेगी कि कितना समय लगेगा। ये सब आप पर डिपेंड है, कोई यूनिवर्सल शक्ति पर ये डिपेंड नहीं है, ना कोई परमात्मा पर डिपेंड है। आपकी प्यास जितनी तीव्र होगी उतना ही जल्दी परिणाम आएगा। ठीक है, तो जो लोग भी इंस्टेंट की बात करते हैं और जिसके अंदर सब्र नाम की चीज नहीं है, वो पहले धर्म और ध्यान साधना को भूल जाए। वो तथाकथित जो धर्म चलता है, ये अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाना और मंत्र जाप करना वगैरह वगैरह, उसी में लिप्त रहे और मस्त रहे। ठीक है, उसके लिए एक्चुअल धर्म है ही नहीं, और ध्यान साधना और समाधि उससे लाखों करोड़ों योजन दूर है। तो इसलिए धैर्य आपके अंदर होना जरूरी है। कुछ भी करें उसमें मन में एक ये भाव रखें कि मैं बस किया, बाकी इसका रिजल्ट क्या होगा मुझे देखना नहीं है। जैसे एक कहावत है ना, हीरा मिलो गांठ गठियाओ, वाको बार बार क्यों खोलत है। अगर आप बार बार उसी चीज को देखना चाहेंगे तो वो आपके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए धैर्य हमेशा रखिए, कुछ भी करें उसका परिणाम को कभी भी आप परिणाम के लिए आतुरता ना करें। क्योंकि एक वृक्ष भी लगाते हैं, एक पौधा भी लगाते हैं आम का, उसको वो बंदर वाली कहानी याद है ना आपको, बस वो लगा दिया। अब उसके बाद 4 बंदर आ गए और बोले कि झांक के देखता है, अरे अभी तक तो पेड़ हुई नहीं आम की, मुझे तो आम खानी है। तो बूढ़ा बंदर बोला कि ठीक है, रुको रुको रुको, मैं पानी डालता हूँ। और वो पानी ला करके डालता है। फिर थोड़ा देर सब 7 बंदर बैठते हैं, ऐसे वैसे खुजलाते हैं, बोलते हैं अरे अभी तक आम इसमें आया ही नहीं, क्या यही आम का वृक्ष है। तो फिर लास्ट में वो लोग आपस में सब पंचायत मिलकर फैसला करते हैं कि नहीं, गुठली से आम होता ही नहीं है। ये निर्णय करके गुठली को उठा के फेंक दिया। तो अधैर्य आदमी जिस चीज में पोटेंशियल होती है, जिस साधना में, जिस ध्यान में पोटेंशियल होती है, संभावना छिपी होती है, वो आपके अंदर अगर धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है, तो उसकी संभावनाओं को भी आप ठुकरा देंगे और आप हमेशा के लिए उसे छोड़ देंगे। जो मार्ग आपको स्वर्ग तक ले जा सकती थी, उस मार्ग को आप बंद करके नरक की ओर यात्रा प्रारंभ कर देंगे। तो आप उन बंदरों की भांति बिल्कुल अपने जीवन में ना करें। धैर्य रखें। कोई भी जब ध्यान साधना धर्म आदि करे तो उसमें परिणाम की बिल्कुल भी आप आकांक्षा भी मन में ना रखें, वो स्वतः ही मिलेगा। और जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं
उससे ज्यादा मिलेगा और कल्पनातीत मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर उसकी चाह करेंगे मन में कि मुझे मिलनी चाहिए, तो फिर वो कभी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि धर्म जगत में एक बात कही गई है और ये बिल्कुल नियम सत्य है कि मांगे से न मोती मिले, बिन मांगे मिले, मांगे से न भीख मिले, बिन मांगे मिले मोती, ऐसे ही कुछ कहा गया है, ठीक है। यानी आप अगर मांगते रहेंगे तो आपको भिक्षा भी नहीं मिलेगी, और अगर आप नहीं मांगे, सब्र करके रहे, अपनी साधना ध्यान को करते रहे, तो आपको मोतियों की आपके ऊपर से बरसात हो जाएगी। तो धर्म के मार्ग में कभी भी भूल कर कुछ भी ना मांगे और परिणाम की बिल्कुल चिंता ना करें। बस आपका कर्म आप करते चले जाएं, बाकी सब समर्पण भाव के साथ छोड़ दें, ठीक है। तो ये कुछ एक बातें, 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, और भी इस विषय में मैं आगे आपको लगातार बताते रहूंगा, क्योंकि मैं अगर विस्तार पूर्वक ज्यादा लंबी वीडियो बनाऊं तो फिर आपको देखने में भी बोरियत फील होगी, और सिर्फ देखने मात्र से आपके जीवन में सुधार आने वाला नहीं है। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो अपने लिए कुछ समय निकाल के इन चीजों का प्रैक्टिकल रूप से आप अपने जीवन में उतारें और इसे करें, ताकि आपके अंदर वो चीजें डेवलप हो, आपकी जीवन में वो चीजें आए, आपकी चेतना में उन चीजों का, उन गुणों का प्रत्यारोपण हो, विकसित हो। तभी जाकर के कुछ आप धार्मिक हो पाएंगे। ध्यान, धर्म, साधना, समाधि की भूमिका आपके अंदर तैयार हो पाएगी, और तब जाकर के मैं जो बीज दूंगा, वो बीज आप डालेंगे तो वो बहुत ही कम समय पर अंकुर होकर के लहलहाती हुई बड़े से वट वृक्ष बन जाएगी, ठीक है। तो आपने आज का ये वीडियो देखा। अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इससे लाभार्थ हो सके, लाभ प्राप्त कर सके। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक भी करें इस वीडियो को, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें, ताकि आने वाला इस सीरीज का सारा वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप उसको देखकर अपने जीवन में उन चीजों को उतार पाए, और आपको धर्म में, साधना में, ध्यान में, समाधि में आपकी पूरी चेतना की तीव्रता के साथ प्रविष्ट हो पाए आप, और आप उन ऊंचाइयों को पा पाए जिन ऊंचाइयों को बुद्ध ने, कृष्ण ने, राम ने, नानक ने, दादू ने, फरीद ने, मीरा ने, सहजों ने, सबने पाया, ठीक है। इसी आशा के साथ कि आप भी शीघ्र अतिशीघ्र उन ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूं। आपने इतना प्रेम पूर्वक इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार।